ठीक है, टाइटल बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है। अगर तुम भी टाइमर लगाकर स्टडी करते हो देन अभी से इसको बंद कर दो। तुम्हें टाइमर लगा के स्टडी करना अभी से बंद कर देना चाहिए। क्यों? चलो बताता हूँ। तो एक रूल है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो रूल। इसको मैं काफ़ी टाइम पहले काफ़ी यूज़ करता था। एंड जितने भी स्टडी वाले यूट्यूबर्स हैं, जो जो प्रोडक्टिविटी वाले यूट्यूबर्स हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते थे पहले। तो इसमें क्या होता है, तुम्हें 25 मिनट्स स्टडी करनी होती है एंड फिर 5 मिनट्स का ब्रेक। मतलब तुम्हें 25 मिनट्स फोकस से अपने कोई भी वर्क करना है, देन 5 मिनट्स का रेस्ट। तो मैंने ना इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। कुछ वीक बाद मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये चीज़ मेरे ऊपर तो भाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है। मैं पढ़ कम रहा हूँ और टाइमर को ज़्यादा मैनेज कर रहा हूँ। हुआ क्या ली, जैसे कि देखो, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट लग जाते हैं थोड़ा फ्लो स्टेट में आने में। ठीक है, तुम लोगों को भी पता है कि स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स अगर हम लगातार पढ़ते रहे तब जाके एक फ्लो स्टेट में हम आते हैं। तो जब स्टार्टिंग के 10-15 मिनट ही फ्लो स्टेट में आने में लग जा रहे हैं, उसके बाद हमारा फोकस इंक्रीज होता है। देन क्या हुआ, अलार्म बीप। मतलब एक तो 15 मिनट मुझे फोकस मोड में आने में लग गए, फिर 10 मिनट बाद जब मैं एक फ्लो स्टेट में आ गया प्रॉपर, तब टाइमर बीप हो गया। एंड फिर क्या आ गया, ब्रेक टाइम। अब ब्रेक में मोस्ट ऑफ द लोग, देखो मुझे पता है और तुम लोग क्या करते हो, 5 मिनट का ब्रेक मिलता है ना, उसमें अपना फोन में रील्स स्क्रॉल करते हो या फिर फोन स्क्रॉल करते हो, कुछ भी रैंडमली चेक करते हो। तुम सोचते हो कि यार ब्रेक है, इससे हम मूड फ्रेश कर रहे हैं, बट एक्चुअल में तुम अपना मूड फ्रेश नहीं कर रहे हो उस ब्रेक में। तुम स्क्रॉलिंग करके अपने ब्रेन को उतना ही टेंशन दे रहे हो। एक बार तुम खुद इसको इमेजिन करो कि तुम ना किसी मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो एंड फाइनली तुम अपनी फ्लो स्टेट में आ चुके हो। जो हार्ड प्रॉब्लम है मैथ्स की, जो क्वेश्चन है, वो तुमसे फाइनली सॉल्व हो रहा है, तुम अपनी फ्लो स्टेट में आ चुके हो। अब क्या हुआ, जैसे ही तुम इतनी मुश्किल से अपनी फ्लो स्टेट में आए, वैसे ही टाइमर बीप हो गया। फिर तुम्हें लगा कि ओ ये तो ब्रेक टाइम है। तुमने क्या किया ना, फोन उठाया, इंस्टाग्राम ओपन किया, देन सोचा ही बस 5 मिनट का रेस्ट लूंगा इसमें। एंड तुम्हें पता है यार, एक बार अगर हम इंस्टाग्राम ओपन करें देन 5 मिनट से 25 मिनट्स कब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। देन क्या हुआ, तुम्हारा बिल्कुल फ्लो स्टेट खत्म। तुमने जितना भी तुम्हारा फोकस आया था वो सब खत्म हो गया। एंड फिर तुम्हें पता है कि दोबारा से 10-15 मिनट लगते हैं फ्लो स्टेट में आने में। देन इससे हुआ क्या, टाइमर ने तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं बनाया, उल्टा उसने तुम्हारा मोमेंटम तोड़ दिया। तो ये है डिसएडवांटेज जो मैंने रियलाइज किया था जब मैंने टाइमर सेट करके पढ़ना स्टार्ट किया था। उल्टा इसने मेरा मोमेंटम तोड़ा है। तुम्हारे ब्रेन को ना नेचुरल प्रोग्रेस पसंद होती है। देखो, तुमने भी नोटिस किया होगा कि जब भी तुम कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हो देन तुम उसमें बिल्कुल डीप चले जाते हो। तुम्हारे लिए ना फिर टाइम डिसिपेयर हो जाता है। तुमने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि फिर आसपास क्या चल रहा है तुम्हें इसका पता नहीं होता है। तुम्हारा जो फोकस है वो बिल्कुल शार्प हो जाता है एंड तुम उस टॉपिक में डीपली चले जाते हो। इसको साइकोलॉजिस्ट फ्लो स्टेट बोलते हैं। ये होती है फ्लो स्टेट, जब तुम के अपना जो भी काम है उसमें डीपली घुस जाओ। बिल्कुल तुम्हारे लिए टाइम डिसिपेयर हो जाए, तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता हो। तो अब होता क्या है कि जब तुम टाइमर सेट करके पढ़ते हो ना, देन तुम्हारा ध्यान ना अपने टारगेट की जगह उस टाइमर पर होता है। जैसे ही 25 मिनट्स हुए, तुरंत तुम अपना फोन पकड़ लेगी, भाई अब तो ये ब्रेक का टाइम है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स है जो स्टडी वाले, उन्होंने बताया है कि ये रूल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है स्टडी करने के लिए। अब मैं तुम्हें इसके एक बेटर अप्रोच बताता हूँ। तुम्हें स्टडी कैसे करना है। पहले तो तुम्हें टाइम के हिसाब से स्टडी नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ स्टडी बाय टाइम, स्टडी बाय टारगेट। तुम्हें टारगेट के हिसाब से स्टडी करना है, तुम्हें टाइम के हिसाब से स्टडी नहीं करना है। देखो, जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए तुमने टारगेट रखा कि मुझे 30 मिनट फिजिक्स पढ़नी है, तो तुम्हें मिनट के हिसाब से, तुम्हें टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना है। तुम्हें ये टारगेट लगाना है कि मुझे 20 MCQ सॉल्व करने हैं। ये तुम्हारा टारगेट है। और वो टारगेट चाहे तुम्हारा आधे घंटे में कंप्लीट हो, चाहे 1 घंटे में, चाहे 2 घंटे में, बट जब तक वो टारगेट कंप्लीट ना हो जाए तुम्हें वो ब्रेक नहीं लेना है। अब एक और एग्जांपल ये, तुमने डिसाइड किया कि मुझे 45 मिनट्स बायोलॉजी पढ़नी है, तो तुम्हें इसमें भी टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना है। तुम्हें टारगेट सेट करना है कि मेरे को बायोलॉजी का एक चैप्टर का रिवीजन करना है। अब वो कितनी भी देर में हो, वो पूरा रिवीजन करने के बाद जब मैं ब्रेक लूंगा,
तुम्हें ऐसे स्टडी करनी, ये एक बहुत ही बेटर अप्रोच है। और ये उससे तो बेटर ही है जो टाइमर वाला है, उससे तो भाई तुम्हारा मोमेंटम टूटता है। तुम्हें टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना है, तुम्हें टारगेट के हिसाब से पढ़ना है। जब तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो जाए देन तुम ब्रेक ले सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद भी तुम अपनी फ्लो स्टेट में हो देन तुम कंटिन्यू कर सकते हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ब्रेक लेने की। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ कि अब मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है एंड अब मुझे एक ब्रेक की नीड है, तो तुम ब्रेक ले सकते हो। एंड हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइमर कंप्लीटली यूजलेस है। तुम लोगों में से काफी लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं कि भाई तू टाइमर के बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा है। नहीं, टाइमर सही है, वो भी काफ़ी जगह सही है। लाइक अगर तुम्हें रिवीजन सेशंस लगाने हैं या फिर मॉक टेस्ट देने हैं तो उन जगह टाइमर बेस्ट है। बट अगर तुम्हें कोई भी चीज़ लर्न करनी है या फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें टाइमर से नहीं आती हैं। ये सब अटेंशन इम्प्रूव करने से मिलती है। लाइक तुम्हारा अटेंशन उन चीज़ों पर होना चाहिए, ना कि टाइमर पर है कि कैसे कैसे क्लॉक आगे बढ़ रही है एंड ब्रेक आने वाला है जल्दी से, बस कैसे भी ब्रेक तक पहुंचूं, उसके बाद फ़ोन पकड़ लूंगा अपना, फिर मैसेज चेक करूंगा। ये नहीं करना है तुम्हें। और तुम्हें ये बात समझनी होगी कि प्रोडक्टिव दिखना और एक्चुअल में प्रोडक्टिव होना, इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। लाइक कभी कभार पता क्या होता है कि हम जो ये प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं, इनकी फैंसी जो टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्टिव रहने की स्टडी के टाइम पे, या फिर कुछ ऐप्स होते हैं स्टडी वाले जिससे हम प्रोडक्टिव रह सकें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकें, इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम अपना असली काम भूल जाते हैं कि हमारा असली मोटिव क्या था। एंड हमें लगता है कि हमें ये जो एप्स वगैरह हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये हमें डिस्ट्रैक्शन से बचा रही हैं, बट एक्चुअल में वो टेक्निक्स, वो ऐप भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तुम्हारे मेन गोल से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करना है कि तुम्हें टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना है, तुम अपना एक टारगेट सेट करना है एंड उस टारगेट के हिसाब से तुम्हें पढ़ना है। एंड फिर देखना यार तुम्हारा जो नेचुरल फोकस है वो कितना इंक्रीज होता है। इफ दिस वीडियो चेंज द वे यू थिंक अबाउट द स्टडी, देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ब्रोज दिस वीडियो really really helps you. Take care, take action, and always keep moving forward, boys.